नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज का इस वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त अजीत और आज हम जानकारी लेने वाले हैं मिर्च की फसल की उन्नत खेती कैसे करें। इसमें महत्वपूर्ण जो समस्या है वो थ्रिप्स को कंट्रोल कैसे करें, वायरस जैसी जो जटिल बीमारी है उसको कैसे कंट्रोल करें, उसके लिए क्या क्या हमें प्रतिबंधक उपाय योजना करनी चाहिए, इसका उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा कैसे ले सकते हैं कम खर्च में, वो भी जेम तेम बजट में हम ज़्यादा उत्पादन कैसे लेना चाहिए हमें, इस बारे में आज हम हमको जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मिर्च के फसल के बारे में बताने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण टिप्स लेनी है जो आप इससे निकाल सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले इसके लिए ज़मीन कौन सी होनी चाहिए, जलवायु हवामान क्या होना चाहिए, बेसल डोज कौन सा लेना चाहिए, सही बेसल डोज कैसे चुने, बेड प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, फर्टिलाइज़र स्प्रे से कितना देना चाहिए, ड्रिप कौन सा होना चाहिए, सीजन बेस्ट कौन सा रहेगा जिससे आपका उत्पादन भी बढ़ेगा, खर्चा भी कम होगा और मार्केट भी आपको अच्छे से मिल जाएगा। बीज की कौन सी प्रजातियां हैं जो टॉप प्रजातियां, मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बेड का एक से दूसरे बेड की दूरी कितनी होनी चाहिए, एक से दूसरे पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए, बेस्ट कम खर्चे में बहुत ही अच्छे ड्रिंचिंग कैसे करें, इस ड्रिंचिंग के बारे में भी आज मैं आपको बताने वाला हूँ। इसकी बंदाई कैसे करनी चाहिए, फर्टिलाइज़र ड्रिप से कब कौन सा और कितना देना चाहिए, फर्टिलाइज़र स्प्रे से कौन सा और कब करना चाहिए, इसके साथ साथ क्या लेना चाहिए, कौन से रोग पर कौन से दवा का इस्तेमाल करना चाहिए, फसल की लाइफ कितनी होगी, आपका टोटल पूरा फसल को खर्चा कितना होगा और इसका उत्पादन आपको कितना मिलेगा। और दोस्तों आखिरी और महत्वपूर्ण जानकारी है, आपका मुनाफा कितना होगा, इस बारे में आज हम सविस्तर जानकारी लेने वाली है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों बात करते हैं ज़मीन की। तो दोस्तों आपकी कौन सी भी ज़मीन हो, लाल हो, काली हो, कंकड़ीली हो, पथरीली हो, मुरमाड हो, कौन सी भी ज़मीन हो अच्छे से वो चल जाएगी। सिर्फ याद रखना उसका वाटर डैमेज अच्छे से होना चाहिए जिससे ज़मीन ज़्यादा अल्कली भी ना हो और एसिडिक भी ना हो, इस बात का आप ध्यान रखें। पोटैश अपटेक होना चाहिए, पोटैश रेशो मेंटेन होना चाहिए। अगर वाटर डैमेज कुछ ज़्यादा ही हो रहा है आपकी ज़मीन का, अगर मुरमाड ज़मीन है तो वाटर डैमेज कुछ ज़्यादा ही होता है, तो उस समय आपको दोस्तों कम से कम 500 ml स्टिकर आपको 1 एकड़ के लिए आपको ड्रिप के माध्यम से छोड़ देना है जिससे वाटर डैमेज कम होगा, आपको यह अच्छा रिपोर्ट देखने को मिल जाएगा। दोस्तों बात करते हैं ज़मीन के पीएच की। तो कम से कम 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 6.5 तक आपके ज़मीन का पीएच होना चाहिए। पानी आपका कुएं का हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छा पीएच उसका मेंटेन रहता है। दोस्तों बात करते हैं बेसल डोज की। तो दोस्तों बेसल डोज डालते समय आप बहुत ज़्यादा एनपीके डाल देते हो, बहुत सारा कोई भी विषारी डाल देते हो, ऐसा ना करें। बेसल डोज आपको बहुत ही सीधा साधा लेना है क्योंकि जब भी याद रखना आप जितना अच्छा खाते हैं उतना ही आप बलवान रहते हो, या सलाइन या इंजेक्शन लेके दवाइयाँ खा खा के आप बलवान नहीं हो सकते। तो दोस्तों इस बात का भी पौधे को भी उतना ही दीजिए। और क्या देना चाहिए बेसल डोज में, गोबर खाद लेनी चाहिए 3 ट्रॉली, कोंबड़ खाद लेनी चाहिए 1 ट्रॉली, शुगर प्लांट से आप जो भी राख मिलती है आपको वो राख लेनी है 1 ट्रॉली। इस बात का ध्यान रखें दोस्तों, गोबर खाद बहुत ही अच्छी डिकम्पोज वाली होनी चाहिए। कोंबड़ खाद प्योर की होगी तो अच्छा रहेगा, अगर नहीं भी मिलेगी सालवान की भी होगी तो भी चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। जो शुगर प्लांट से जो राख रहती है उस राख में सिलिकॉन टॉप लेवल पर रहता है, सिलिकॉन आपके पौधे को मिलेगा। तो दोस्तों याद रखना आपके पौधे की फसल के जो पत्तियाँ है वो रफ बनेगी और पत्तियाँ जितनी रफ बनेगी उतने ही आपके फसल पर कीटकों का और फंगस कम आएगी। तो दोस्तों रासायनिक बेसल डोज में क्या लेना चाहिए, तो 4 बैग दोस्तों आपको सिलिकॉन लेना चाहिए, सल्फर 3 केजी लेना चाहिए, और ले लिया तो माइक्रोन्यूटन आपको ले लेना है, नहीं तो आप स्प्रे के माध्यम से माइक्रोन्यूटन भी दे देते हो। तो दोस्तों बात करते हैं जलवायु हवामान की। तो दोस्तों कम से कम 18 अंश सेल्सियस में अब मिर्च की खेती बहुत ही अच्छे पैमाने पे आती है और ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 35 अंश सेल्सियस पर इसका टेम्परेचर हो जाता है तो मिर्च की खेती बहुत ही अच्छी आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं देती है, सेटिंग बहुत ही तगड़ी हो जाती है। दोस्तों बात करते हैं बेड प्रिपरेशन की। तो दोस्तों आपको एक बेड से दूसरे बेड की दूरी 5 से 6 फीट तक आपको रखनी है, जो बहुत ही अच्छी मानी जाती है।
दोस्तों बात करते हैं ड्रिप की, तो 16 से 20 एमएम की जो भी ड्रिप है, 16 की हो या 20 की हो, आपको ड्रिप इरिगेशन के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए, चाहे वो कौन सी भी हो। नाली से पानी ना दे दोस्तों, ड्रिप ही करे तो अच्छा रहेगा। ड्रिप से पानी छोड़ने के लिए भी आपको अच्छा रहेगा। फर्टिलाइज़र हो गया, फंगीसाइड हो गया, आपको सिंचाई करने में बहुत ही अच्छा फ़ायदा आपको ड्रिप्स के मिलेगा। तो दोस्तों इस बात का ख्याल रखें, आपको ड्रिप ही करनी है, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों बात करते हैं बेस्ट सीजन कौन सा होना चाहिए। तो दोस्तों जून जुलाई में अगर आप मिर्च की खेती करना चाहते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया सीज़न माना जाता है। लेकिन इस सीज़न में गोगलगाय होती है, वो बहुत ही ज़्यादा परेशानी करती है। तो उस वक्त आपको स्नेल किल या तंबाकू डस्ट का इस्तेमाल करना है, जिससे गोगलगाय आपके फसल पर ना आए और आपकी मिर्च की खेती बर्बाद ना करें। दोस्तों दूसरा सीजन है दिसंबर से जनवरी तक। दोस्तों यह मिर्च के फसल के लिए बेस्ट सीजन माना जाता है, क्योंकि गर्मी के सीजन में पानी की बहुत किल्लत होने के कारण बहुत सारी समस्या आती है, इसलिए मिर्च की खेती हर जगह नहीं होती है। तो दोस्तों दिसंबर या जनवरी के महीने में अगर आपने मिर्च के पौधे लगाए, मिर्च की खेती करनी है, तो आप ये सीज़न भी बेस्ट है आपको। अब पूरे गर्मी के दिनों में आपको मिर्च की फसल बहुत ही अच्छे तरीके से रेट टॉप अप करके मिल जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं मिर्च की टॉप वैरायटियाँ, कौन सी वैरायटी यहाँ पे अच्छी अच्छी होने वाली है। तो दोस्तों यह वैरायटी वायरस जैसी बीमारी को बहुत ही कम पैमाने पर बली जाती है। रस चूसने वाले कीटकों का भी बंदोबस्त अच्छे तरीके से कैसे होना चाहिए, इस बारे में भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों पहली टॉप वैरायटी है वीएनआर कंपनी की सुनिधा। दोस्तों इसका फल गहरा ग्रीन हरा रंग है, इसकी लंबाई 8 से 9 सेंटीमीटर है, जो ज़्यादा तीखापन है। 55 से 60 दिनों में ये अच्छे से हार्वेस्टिंग के लिए आ जाती है। तो दोस्तों यह 8 से 9 महीने तक उत्पादन देती है। इसका 10 ग्राम का पैकेट दोस्तों 400 रुपये में मिल जाता है। दोस्तों अगली वैरायटी है AK-47। इसका रंग गहरा लाल और गहरा हरा रंग है। इसकी लंबाई 7 से 9 सेंटीमीटर है, उच्च तीखापन है दोस्तों इसका। वायरस में यह वैरायटी रजिस्टर है। यह 8 से 9 महीने तक चलती है। हार्वेस्टिंग इसका उत्पादन 60 से 65 दिनों में स्टार्ट हो जाता है। इसका 10 ग्राम का पैकेट 330 या 350 तक मिल जाता है। दोस्तों अगली वैरायटी है महिको कंपनी की तेजा 4। दोस्तों इसका गहरा हरा रंग है, जो भी मिर्च है वो गहरी हरी रंग की है। इसकी लंबाई 9 से 10 सेंटीमीटर है। यह अत्यधिक उच्च तीखापन वाली मिर्च है। यह 8 से 9 महीने तक उत्पादन देती ही रहती है। 55 से 60 दिनों तक यह हार्वेस्टिंग के लिए स्टार्ट हो जाती है। इसके 10 ग्राम के पैकेट की कीमत 360 रुपये है। दोस्तों बात करते हैं राष्ट्रीय हाइब्रिड कंपनी की ईगल 151 की। इसका फल का गहरा हरा रंग है। यह 8 से 9 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, बहुत ही उच्च तीखापन है। 9 महीने यह दोस्तों अच्छे तरीके से चल जाती है। 55 से 60 दिनों तक यह हार्वेस्टिंग के लिए स्टार्ट हो जाती है। यह वायरस रजिस्टर वैरायटी है। इसकी 10 ग्राम की कीमत 690 रुपये है। तो दोस्तों यह बहुत ही अच्छी टॉप वैरायटी है। दोस्तों अगली वैरायटी है कृषि तंत्र सीड्स की F1 वैशाली। दोस्तों इसका फल का रंग गहरा हरा रंग है। 6 से 7 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। अति उच्च तीखापन है। 55 से 60 दिनों में यह वैरायटी हार्वेस्टिंग के लिए स्टार्ट हो जाती है। यह वायरस रजिस्टर वैरायटी है। फसल की लाइफ कम से कम 2 से 2.5 साल तक चल जाती है। इसकी 10 ग्राम की पैकेट की कीमत 500 रुपये है। तो दोस्तों यह थी मिर्च की टॉप वैरायटियाँ, इसमें से आप कौन से भी चुन सकते हो। तो दोस्तों दो पेड़ की दूरी 5 या 6 फीट तक होनी चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी 1.5 या 2 फीट तक होनी चाहिए। सीधा लगाइए या जिगजैग लगाइए, कौन सा भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों बात करते हैं स्प्रे की। दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जब आप मिर्च की खेती करने वाले हैं, तभी जब नर्सरी आएंगी तभी आप नर्सरी को
आपको पहला स्प्रे लेना है बिनीवा का, जो कम से कम 1 लीटर पानी के लिए 2 ml का इस्तेमाल करना चाहिए और आपको पूरे नर्सरी को यह स्प्रे देना चाहिए। उसके बाद आप प्लांटेशन कर सकते हो। दोस्तों यह 15 दिन की जब आपकी फसल हो जाए मिर्च की फसल, तो आपको उसका शेंडा थोड़ा सा कट करना है, छांटना है उसको। तो दोस्तों इससे फुटाव अच्छे से निकल आएंगे और उसके साथ साथ 15वें दिन आपको 1261 3 से 4 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से और इसाबियन 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आपको लेना है। ये फुटाव अच्छे से निकल आएंगे और बहुत ही अच्छा तगड़ा फ़ायदा आपका हो जाएगा। और दोस्तों कम से कम 20वें दिन आपको फिर से बिनेवा का स्प्रे लेना है, जिसके बहुत ही अच्छा और बढ़िया फ़ायदा होगा। तो दोस्तों बात करते हैं अब ड्रेंचिंग की। दोस्तों आपको कौन सी ड्रेंचिंग करनी चाहिए, इसके बारे में आज हम डिटेल्स में जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों पहली ड्रेंचिंग आपको लेनी है, गुड़ लेना है 1 kg एवं 22 टीन लेना है 300 ग्राम। उसके साथ साथ आपको लेना है 19 2 kg लेना है। यह दोस्तों बहुत ही अच्छी ड्रेंचिंग मानी जाती है। गुड़ से आपकी जो फसल है उसको कैल्शियम अच्छे से मिल जाता है। ऑर्गेनिक कार्बन का रेशो भी बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ जाता है। दोस्तों 22 एक सिस्टेमिक फंगिसाइड है जो पूरे पौधे में फैल जाता है और फंगस को खत्म कर देता है। 19 से आपकी जो भी पौधा है मिर्च का वो हरा भरा होगा, हरा भरा रहेगा और अच्छे से फ़ायदा दे देगा। दोस्तों बात करते हैं दूसरे ड्रिंचिंग की। तो दोस्तों दूसरी ड्रिंचिंग है, हुमिक एसिड लेना है आपको 1 लीटर और ग्लूकोज पाउडर लेना है 500 ग्राम। दोस्तों हुमिक एसिड से आपकी जो भी रूट है वो अच्छे से डेवलप हो जाएंगी और जो भी फसल है पूरे फसल को अगर आपकी रूट अच्छे से डेवलप हो गई तो फसल ऊपर आपकी बहुत ही अच्छे और बढ़िया तरीके से आएगी। ग्लूकोज से आपकी जो पौधा है मिर्च का वो फ्रेश रहेगा, हरा भरा रहेगा, उसमें बहुत ही अच्छा आपको फ़ायदा देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगली तीसरी ड्रिंचिंग है 1261 आपको लेना है 2 kg और मैग्नीशियम सल्फेट लेना है 3 kg। 1261 से आपकी जो मिर्च का पौधा है वो बढ़ता भी रहेगा, उसके साथ साथ उसको बहुत सारे ब्रांचेस फुटाव भी निकल जाएंगे। मैग्नीशियम सल्फेट से यह बहुत ही अच्छे तरीके से अपटेक हो जाएगा। जो भी आपने बेसल डोज डाला है या और जो भी खाद फर्टिलाइज़र आपने दिया है वो अच्छे से मैग्नीशियम सल्फेट से आपका बहुत ही अच्छे से अपटेक हो जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं चौथे ड्रिंचिंग की। तो वही कैप्टन आपको लेना है 500 ग्राम प्लस इसमें एडमायरिया इमिरा क्लोरप्राइड लेना है आपको 1 ग्राम प्रति 10 लीटर के हिसाब से। इसकी आपको ड्रेंचिंग कर देनी है। इससे आपकी जो भी कॉलर रॉट हो गया और कोई भी जो कीटकों वाली जो समस्या है वो आपकी इस ड्रिंचिंग से नहीं रहेगी। तो दोस्तों आपको लगता है इसको और कोई चाहिए, तो इसको और सिर्फ मेरी नज़र में विलियम फ्लेक्सी है जो दोस्तों आपको ड्रिंचिंग 1 एकड़ के लिए 100 ml का इस्तेमाल करना चाहिए और एक पौधे को कम से कम 50 से 100 ml तक आपको दवा देनी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगली ड्रिंचिंग है 13-40-13 2 kg और सिलिकॉन 2 ग्राम प्रति 1 लीटर पानी के लिए। तो दोस्तों 13-40-13 से क्या होगा, आपकी फसल मिर्च की पौधा है वो पौधा बढ़ता भी रहेगा, फुटाव भी एक समान अच्छे से आएंगे और जो भी उसकी खोड़ है वो बहुत ही अच्छे से डेवलप हो जाएगा, उसको मजबूत हो जाएगा। और सिलिकॉन की बात करें तो आपकी पत्तियां रफ हो जाएगी अच्छे से, आपके पौधे की रोग प्रतिकार क्षमता भी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों ये थी मिर्च की फसल के लिए बेस्ट ड्रिंचिंग। दोस्तों बात करते हैं फर्टिलाइज़र स्प्रे की। तो 15वें दिन दोस्तों आपको 1261 लेना है और इसके साथ साथ इसाबियन का भी अच्छे से स्प्रे कर देना है, जिससे आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलेगा, फुटाव भी बढ़ेगा, ब्रांचेस भी आएंगे, बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा। उसके बाद आपको 13-40-13 का भी कम से कम 30-35 दिनों में आपको 13-40-13 का इस्तेमाल करना चाहिए और उसके साथ साथ आप कोई भी अच्छा सा टॉनिक ले सकते हैं। तो दोस्तों आप इसका इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही आपको बढ़िया रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों याद रखिए फर्टिलाइज़र के साथ साथ फंगिसाइड या पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ना करें। आप इसका इस्तेमाल टालेंगे, नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे फंगिसाइड की और पेस्टिसाइड की ताकत कम हो जाती है। तो आप ऐसा ना करें, थोड़ा सा एक स्प्रे ज़्यादा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों बात करते हैं इंसेक्टिसाइड की।
तो दोस्तों फसल जब छोटी रहती है तब हमें दवा का इस्तेमाल भी कम करना चाहिए। लेकिन अगर दोस्तों आप छोटे पौधे को आप 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से दवा लेंगे तो वो पौधा ट्रेस में जा सकता है। इसीलिए आपको अगर आपकी फसल छोटी है तो आपको छोटी फसल को 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए। आपके फसल पर कोई स्क्रॉचिंग नहीं आएगी, पौधा ट्रेस में नहीं जाएगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों स्कॉर्चिंग आती है तो पत्तियां जो साइड से है वो थोड़ी सी जल जाती है, ये वो बहुत ही बड़ा पौधे को झटका माना जाता है। तो दोस्तों यह 5 से 7 दिन में आपको एक पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड का स्प्रे ले लेना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं पेस्टिसाइड की। पौधा छोटा हो तो आपको कम दवा लेनी चाहिए, पौधा बड़ा हो गया वैसे वैसे आपको दवा बढ़ानी चाहिए। पौधे के हिसाब से आप दवा दीजिए, फसल के ज़रूरत के अनुसार आप पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों बात करते हैं फंगिसाइड की। तो दोस्तों फंगिसाइड में दो प्रकार होते हैं, एक होता है कॉन्टैक्ट और दूसरा होता है सिस्टेमेटिक। आपको इसको बदल बदल कर स्प्रे में लेना है, इस्तेमाल करना है। कभी कभी आप ऑर्गेनिक फंगिसाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको बेटर और बेस्ट रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। दोस्तों स्प्रे करने के बाद 15-15 दिन में आपको या 10-10 दिन में आपको फॉर्मुलेशन बदलते रहना है। कभी ESC फॉर्मुलेशन वाली दवा का इस्तेमाल करना चाहिए, कभी EC फॉर्मुलेशन वाली दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों हार्वेस्टिंग की बात करें तो 50 से 60 दिनों में यह वो अच्छी वैरायटी वाली है तो 50 से 60 दिनों में यह हार्वेस्टिंग के लिए आ जाएगी। दोस्तों बात करते हैं मार्केटिंग की। अगर आपके यहाँ लोकल मार्केट में मिर्च आप बेचना चाहते हैं तो 15 से 20 केजी तक की कैरी बैग में आप मिर्च भरकर लोकल मार्केट में बेच सकते हैं। और आपको बड़े मार्केट में बेचना है तो 40-50 केजी तक भी आप इसका बैग भरकर मार्केट में भेज सकते हैं, जिसके आपको अच्छे दाम मिल जाएंगे। दोस्तों बात करते हैं टनिंग की। दोस्तों बेसल डोज में जैसा बताया है सब कुछ अगर वैसा ही बेसल डोज आपने ले लिया तो आपकी फसल कम से कम 4 से 8 महीने तक चल जाएगी। यानी आपका कम से कम 30-35 टन माल एक एकड़ में आपका निकल जाएगा। दोस्तों बांस और बाम्बू जो भी लकड़ियाँ लगती है वो आपकी पुरानी है, घर की है, तार, तो आपको कम से कम 80 से 1 लाख तक का आपका पूरा खर्चा निकल जाएगा। दोस्तों बात करते हैं मुनाफे की। तो दोस्तों आपका पूरा उत्पादन अगर 30 टन ही पकड़ लिया तो कम से कम 20 रुपये केजी से आपका पूरा माल निकल गया है तो आपका 6 लाख हो जाएगा। और 1 लाख आपका पूरा खर्चा निकल जाएगा और मिर्च के हार्वेस्टिंग का 1-1.5 लाख आपका निकल जाएगा। तो दोस्तों कम से कम 2-2.5 लाख आपका खर्चा जाएगा। और 30 टन माल निकला, 20 रुपये से ही गया तो 6 लाख हो जाएगा। उसमें से आप 2 लाख निकाल दीजिए, आपकी पूरी मजूरी वो निकल जाएगी, 4 लाख आपके पूरे प्रॉफिट में बच जाएंगे। तो दोस्तों यह थी संपूर्ण जानकारी मिर्च के फसल के बारे में। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।